बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में राज्य की कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार की नाकामियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार की जनता के सामने सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य बदहाली की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का एक इंजन अपराध को संरक्षण दे रहा है तो दूसरा भ्रष्टाचार की आग में झुलस रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ बेकाबू हो चुका है। मुजफ्फरपुर जैसे शहर में अपराध का गढ़ बन गया है, जहां हत्या, लूट और अन्य जघन्य अपराध रोजमर्रा की बात हो गई है। तेजस्वी ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य को संभालने में पूरी तरह असमर्थ दिख रहे हैं, मानो उनकी ऊर्जा और इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर भी तेजस्वी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिन्हा की अपनी पार्टी में ही कोई औकात नहीं, उनके बयान और निर्देश हवा में उड़ जाते हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में सिन्हा को कोई गंभीरता से नहीं लेता, जिससे उनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई है। दरभंगा में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी तेजस्वी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे सरकार की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि केवल दलित महादलित छात्रों से संवाद करने के कारण एक राष्ट्रीय विपक्षी नेता को निशाना बनाया गया। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा कि बिहार की जनता अब इस अन्याय और कुशासन के खिलाफ आवाज उठाएगी। काफ़ी अच्छी पहल और काफ़ी अच्छी शुरुआत जो है हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते थे कि भारत का जो चौथा खंभा जो मीडिया है वो कम से कम इन मुद्दों पर चर्चा करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब हाईजैक हो रखा है। अब जिम्मेवारी हम ही लोग पर है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, शोषित वर्ग, समाज, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमको सूचित किया गया कि भाई सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट, सब लोग प्रोफेसर से लेकर सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आज हमको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है वो आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और बाहर से आके लड़ने वाला नहीं। और अब अपने कंधों पर ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे और खास तौर पर बिहार राज्य, जिस राज्य के हम और आप लोग हैं, देश का सबसे गरीब राज्य, और इस गरीब राज्य में सबसे गरीब कौन है? आदिवासी, दलित भाई, अति पिछड़े, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जब जाति आधारित गणना हुई, जाति जनगणना हम लोगों ने नहीं कराया और ना राज्य सरकार करा सकती क्योंकि संविधान में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना सर्वे कराया। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। तो मोदी जी के, भारत सरकार के जो सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को खड़ा कर दिया गया कि ये बिहार के जो आंकड़े हैं या जो जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से ना हो, फेल हो जाए। आप बताइए कि आखिर इससे नुकसान किसको है? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे जात पात कर रहा है, ये लोग जातीय विद्वेष पैदा कर रहा है। आज उन्होंने कैबिनेट में मीटिंग में निर्णय लिया कुछ दिन पहले
कि भारत सरकार जाति जनगणना कराएगी, तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या अब आप जात को लड़ा रहे हो, विदेश पैदा कर रहे हो? इससे नुकसान किसी को नहीं, बल्कि फायदा है। साइंटिफिक डेटा होना तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रियलिटी पता चलता है, सच्चाई पता चलती है। अगर नाला साफ करने वाला है तो कौन जाति का है, ठेला धोने वाला है तो कौन जाति का है, भूमिहीन है तो कौन जाति का है, एक कमरे में परिवार अगर रहता है तो वो कौन जाति के लोग हैं, ये तो पता चलना चाहिए। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, सरकार कितनों अरबों खरबों का बजट बनाता चला जाए, अनाउंस करता रहे, लेकिन उस बजट को और योजनाओं को हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिसको समाज में सबसे अधिक ज़रूरत है, तो ये हमारा बजट का क्या मतलब है? तो देखिए, सब वक्ताओं ने अपनी बात को यहाँ रखा है।